दोस्तों, जब कभी अगर आप अपने जीवन में परेशान हो, आपका कोई भी काम ना हो रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात का याद रखिएगा कि ईश्वर उसी को परेशानियां देता है जो उसको झेल पाने की शक्ति रखता है। ऐसी कहानी सुनाता हूं आपको एक छोटे से लड़के की। एक लड़का था जो काफ़ी परेशान हो गया था अपनी लाइफ में। उसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। वो ये भी सोचता था कि यार हमारे आसपास वाले जितने भी हैं उनका सब कुछ पूरा होता जा रहा है और मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, सब में मुझे असफलता मिल रही है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से कि वो सुसाइड करने का सोचता है। उसने सोचा कि मैंने भगवान पे इतना साल विश्वास किया, मेरा भगवान भी मुझे कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। मैंने अच्छा कर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी लाइफ जीने का क्या ही फ़ायदा। वो जाता है सुसाइड करने और लास्ट समय उस ईश्वर से पूछता है कि भगवान बताओ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने सबको सब कुछ दिया, हमारे साथ वाले कि आज कहाँ से कहाँ चले गए, और तुमने मुझे, जिसे मैं सच्चा कर्म किया और मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तब भी तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता चल जाता है कि आज अगर प्रकट नहीं होंगे तो ये जो है अपनी ज़िंदगी खो देगा। तुरंत भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं वंश बाईं तरफ अपने देखो, एक घास का पौधा है और ऊंचा बांस का पौधा है। पता है, इसको जब मैंने लगाया था तो सेम जल दिया, उसको मैंने दोनों को पानी दिया, जो है हवा दिया, और दोनों को रोशनी भी दी। लेकिन क्या हुआ, ये जो घास का पौधा है ये कुछ ही महीनों में तुरंत बड़ा हो गया, और जो बांस का पौधा है 1 साल बीत गया तब भी उसके बीज में से कोई भी पौधा नहीं होगा। ऐसे दूसरे साल भी हुआ, जब बांस जो है उगा ही नहीं और घास जो है बढ़ता चला गया। तीसरे साल भी हुआ कि घास थोड़ा और बड़ा हो गया और बांस का पौधा जो है उगा ही नहीं। फिर चौथे साल क्या हुआ कि घास थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन जो बांस का बीज था वो अंकुरित लेना शुरू किया, और 4 साल 6 महीने में बांस जो है 100 फीट बड़ा हो गया, और जो घास है उसके आधे से भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कि अगर घास जो है या बांस जो नहीं उग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसकी केयर करना बंद कर दी थी। इवन मैंने और केयर किया था, लेकिन क्योंकि बांस को 100 फीट तक होना था, उससे भी लंबा होना था, इसलिए उसने इतना टाइम लिया, इतना वक्त लिया। मैंने केयर दोनों की बराबर करी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है। अक्सर क्या होता है, हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका एम पूरा नहीं हो पाता है या किसी को कोई परेशानी होती है तो वो ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं और एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसका ये स्टोरी ये बहुत ही अच्छा जवाब देगी। और ये भी याद रखिए कि जो झोपड़ी होती है उसको बनने में कुछ ही महीने लगते हैं, लेकिन एक इमारत जब बनती है उसको बनने में कुछ साल लगते हैं। तो अगर भगवान आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर देर कर रहा है, तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ आपको बड़ा करेगा। कहाँ बांस और कहाँ घास। अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपके बगल वाले उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है, उससे भी मत परेशान होइए। आपको भगवान उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। और यकीन रखिए कि भगवान हमेशा परेशानियां उसी को देता है जो उसको झेल पाने की शक्ति रखता हो। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, आपका दोस्त हर संडे आपको लेकर के आता है आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। तो अगर आपके पास दुख है और अगर आप परेशान हैं तो इस कहानी को भूलिएगा मत। आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर से लेकर आऊँगा एक प्यारी सी कहानी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।